उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार मामला कथित वीआईपी एंगल को लेकर गर्मा गया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताने वाली सनोवर नाम की महिला ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि जिस रात अंकिता भंडारी की हत्या हुई उस रात वहां गट्टू नाम का एक व्यक्ति आने वाला था। महिला ने इशारों में इस व्यक्ति को वीआईपी से जोड़ने की बात कही है। इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के डोईवाला सहित कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च आयोजित किए गए। कैंडल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की अगुवाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिलाएं इसमें शामिल रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में शुरू से ही प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की गई और अब फिर से वीआईपी नाम सामने आने से सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रावत ने कहा कि अंकिता को अब तक न्याय नहीं मिला है और सरकार लगातार सच्चाई को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वीआईपी को बचाने के लिए जांच को प्रभावित किया गया। हरीश रावत ने इस मामले की जांच सीबीआई या उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग की। उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए शहीद हुई। उसको मालूम था कि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो ये जो विशेष सेवा एक वीआईपी को देने के लिए उसको दबाव डाल रहे थे, वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं और उसका परिणाम उसकी मौत हो गई। और उसके बाद साक्ष्य नष्ट करने का सिलसिला चल पड़ा। अंकिता ने अपने बयान में कहा कि कोई वीआईपी है जिसके विशेष सेवा के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। अब पता चला है कि वो वीआईपी कोई गट्टू है। अब वो कौन है गट्टू? गट्टू है, नट्टू है, बट्टू है, जो भी है, क्योंकि पहले से ही भाजपा के लोग उसमें लगे रहे हैं। तो कोई वीआईपी हो जो हमारी अस्मिता के साथ, उत्तराखंड की अस्मिता के साथ, हमारे बेटियों के साथ उनके सत्य पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको जो है ये उत्तराखंड के लिए अपनी स्वाभिमान की लड़ाई, ये अंकिता के न्याय की लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई तो मिलना चाहिए। हम लड़ेंगे, प्राण प्रण से लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार आएगी तो हम जो है उस वीआईपी को जमीन के नीचे भी होगा वहां से खोद करके निकालेंगे और उसको कानून के हवाले करेंगे। ये जो देहरादून से दिल्ली तक का मौन है, यही मौन हमको परेशान कर रहा है। ये मौन ये सिद्ध कर रहा है कि कुछ न कुछ गंभीर गड़बड़ है और वो गड़बड़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने भी कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा बेटा भी होता तो मैं यही कहता। तो ये है कहीं न कहीं गड़बड़। और जो भी लोग उत्तराखंड के स्वाभिमान से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग अब इस मामले को जो है, बहुत सारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, बलात्कार हुए, भाजपा के लोग उसमें संलिप्त रहे हैं कई जगह जो है। और इस समय महिला सम्मान, जिन महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए बलिदान दिया, ये महिलाओं के बलिदान का परिणाम है। यदि उस राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अंकिता तो एक स्वाभिमान की प्रतीक बन गई, लेकिन और भी हमारी बेटियां हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई है। और आज बड़े दुख की बात है कि पूरे देश के अंदर जिन हिमालयी जितने राज्य हैं, 9 राज्य, उनमें सबसे ज्यादा महिला अत्याचार की घटनाएं उत्तराखंड में। अंकिता के न्याय को लेकर कांग्रेस का संघर्ष जारी है। अब देखना होगा कि यह संघर्ष कब तक जारी रहता है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।